चुनाव के समय आपके घर बड़े बड़े राजनेता हाथ जोड़े हुए आते होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें आपसे प्यार है। इसका ये मतलब है कि उन्हें अपनी राजनीति प्यारा है, क्योंकि अगर उन्हें आपसे प्यार होता तो आज हमारे इन भाई बहनों की ये हालात नहीं होती, ये माँ इतनी बेबस नहीं होती। होगा एमपी वहाँ झांसी झांसी। अरे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ। तो लोग पैदल कहाँ जा रहे वहाँ कर रहे हैं? लो बोलो। जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं तो कलेजा कौंध उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्वनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज बोर्ड। फिलहाल यूपी में बसों की सियासत हुई और उस सियासत के पीछे एक के बाद एक कई झूठ बोलेंगे। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं उसी झूठ का पोल खोलने के लिए, योगी सरकार के गंदी राजनीति का पोल खोलने के लिए। यह सच आपको किसी नेशनल टेलीविजन चैनल पर नहीं दिखाया जाएगा। आज एक एक सबूत पेश करूंगा और हर झूठ का पोल खोलूंगा। बस आपसे निवेदन इतना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर सबूत पक्की हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर सबूत पक्की ना हो तो आप बेशक वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ इंडिया टीवी पर लाइव थे और एंकर सुशांत सिंह ने उनसे एक प्रश्न किया कि प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए 1000 बस तैयार है, लेकिन देर है योगी आदित्यनाथ के अनुमति का। उस पर योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया वो आप खुद सुनिए। आप कह रहे हैं कि श्रमिकों की समस्या उन राज्यों की वजह से खड़ी हुई जहां पर उनको खाना नहीं मिला, जहां उनको सम्मान नहीं मिला, और इस वजह से उसे सड़क पर आना पड़ा। सर, इस बीच प्रियंका गांधी कह रही हैं कि वो 1000 बसें तैयार लिए बैठी हैं ताकि श्रमिकों को यूपी ला सकें, और आपसे इजाजत मांग रही हैं। देखिए, मैंने पिछले 3 दिनों से कांग्रेस से सूची मांगी है 1000 बसेज की। आज तक मुझे सूची नहीं मिली है। एक दूसरा, मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहूंगा कि वे इस महामारी के समय में इस प्रकार की ओछी राजनीति न करें, इस प्रकार की कलुषित राजनीति न करें। इस समय प्रवासी श्रमिकों के प्रति संवेदना और सहानुभूति की आवश्यकता है। आपने योगी आदित्यनाथ को सुना। अब आपको इस वीडियो में से 2 बात को नोट करके रखना है। पहला, इन्होंने कहा कि 3 दिन से बसों का विवरण मांग रहे हैं, लेकिन बसों का विवरण मिला नहीं। दूसरा, इन्होंने कहा कि कांग्रेस से मैं कहना चाहूंगा कि मजदूरों के इस स्थिति पर सियासत ना करें। मतलब मजदूरों के लिए बस चलवाना इन्हें सियासत लगता है। और अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ये वीडियो कब का है। हो सकता है ये वीडियो पुरानी हो, तो आपके सामने एक तस्वीर पेश करते हैं। ये तस्वीर है जो एंकर सुशांत सिंह जो इस शो को संचालित कर रहे थे, उन्होंने इस वीडियो को 18 मई को लगभग 2:30 बजे ट्वीट किया था। हो सकता है ये तस्वीर प्रूफ के लिए आपके लिए काफ़ी ना हो, क्योंकि आप कह सकते हैं कि ट्वीट तो कभी भी किसी भी फुटेज को लेकर किया जा सकता है। तो मैं आपके सामने एक और तस्वीर पेश करता हूं जो इंडिया टीवी का ही स्क्रीनशॉट है, जिसमें आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ लाइव है और नीचे समय देख सकते हैं मंडे लगभग 10 बजे का समय है। मंडे यानी अगर आप याद करें तो 18 मई को मंडे था। अब ये पुष्टि हो गई कि ये वीडियो 18 मई की है। अब आगे चलिए। अब योगी जी ने यहाँ पे कहा कि बसों का विवरण 3 दिन से मांगा जा रहा है, लेकिन बसों का विवरण उपलब्ध नहीं किया गया है कांग्रेस के द्वारा, या यूं कहे प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा। अब 18 मई को एक पत्र यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव को लिखते हैं। अब मैं आपको वो पत्र दिखा रहा हूं और उसको पढ़ के सुना रहा हूं। यह पत्र 18 मई को जारी किया गया था। इस पत्र में अवनीश कुमार अवस्थी लिखते हैं, सेवा में निजी सचिव प्रियंका गांधी वाड्रा महोदय, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के पत्र दिनांक 16 मई 2020 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। इस संबंध में आपसे यह कहना है कि प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। अतएव अविलंब 1000 बसों की सूची चालक
परिचालक का नाम व अन्य विवरण सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे इनका उपयोग प्रवासी श्रमिकों की सेवा में किया जा सके। अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार। इस पत्र का जवाब देते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा का निजी सचिव संदीप सिंह एक पत्र जारी करते हैं 18 मई के देर शाम को। आपको वो पत्र दिखा रहे हैं और उस पत्र को भी पढ़ के सुना रहे हैं। सेवा में श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश सरकार। महोदय, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 16 मई को पत्र लिखकर 1000 बसें चलवाने की अनुमति मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी थी। आज दिनांक 18 मई 2020 को प्राप्त हुए पत्र में आपकी तरफ से हमसे बसों की सूची, चालक का नाम, परिचालक का नाम व अन्य विवरणों को मांगा है। हम कल बसों को दोबारा बॉर्डर पर चलने को तैयार कर देंगे। 1000 बसों की सूची इस ईमेल के साथ अटैच की गई है। इनमें से कुछ चालकों का दोबारा वेरिफिकेशन करके उनकी सूची भी कुछ घंटों में आप तक पहुंचाई जाएगी। आशा है कि आप जल्द से जल्द इन बसों के लिए अनुमति पत्र उपलब्ध करा देंगे। आशा है कि कल से ही आप इन बसों का संचालन कराकर इन्हें चालू करवा देंगे और इन बसों के रूट की पूरी जानकारी और समय सारणी की सूचनाएं जनसाधारण को उपलब्ध कराएंगे। संदीप सिंह, निजी सचिव, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। आपने दोनों पत्रों को देख लिया और सुन भी लिया। मैंने शुरुआत में आपको योगी जी का एक वीडियो दिखाया था और आपको कहा था कि इनमें से 2 पॉइंट नोट करके रखें, जिसमें पहला पॉइंट था कि योगी जी सुबह 10 बजे 18 मई को इंडिया टीवी पर यह कह रहे हैं कि 3 दिनों से बसों की सूची मांगी जा रही है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा। जबकि उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने 18 मई को प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव से पत्र लिखकर बसों की जानकारी मांगी थी और 18 मई को ही देर शाम 1000 बसों की सूची ईमेल के जरिए दे दी गई। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि 18 मई के सुबह 10 बजे से लेकर देर शाम 5 या 6 बजे तक में 3 दिन का वक्त कैसे हो जाता है। तो सबसे पहला झूठ योगी जी का यहाँ पे सामने आ गया। या तो योगी जी को ये नहीं पता कि उनके अंडर काम करने वाले ऑफिसर क्या कर रहे हैं, कब पत्र जारी कर रहे हैं और कब उन्हें जवाब मिल रहा है, या फिर योगी जी सबसे बड़े झूठे हैं और मजदूरों के नाम पर सियासत कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट आया। जब 18 मई को ये जानकारी उपलब्ध करवा दी गई 1000 बसों की, तो 19 मई को लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने एक पत्र जारी किया, जिसके द्वारा उन्होंने ये बताया कि इन 1000 बसों का वेरिफिकेशन किया गया और ये डिटेल्स इस प्रकार है। आपको वो पत्र भी दिखा रहे हैं और उसको पढ़कर भी सुना रहे हैं। टोटल वाहनों की संख्या 1049, जिसमें बस है 879, 3 व्हीलर या ऑटो 31 यानी 31 और अदर टाइप का वाहन है 69, जिसमें 59 स्कूल बस है और एक एम्बुलेंस भी है और 70 बसों का डाटा उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश के लखनऊ पुलिस आयुक्त ने 19 मई को पत्र जारी करके दी और इसमें उन्होंने कहा कि 879 बस हैं और 59 स्कूल बस हैं। अब अगर हम देखें, जब इस वक्त स्कूल बंद है तो हम इन स्कूल बसों को, अपने भाई बहनों को, प्रवासी मजदूरों को घर छोड़ने के लिए इसकी मदद ले सकते हैं, स्कूल बस की मदद ले सकते हैं। अब अगर 879 में 59 को जोड़ दिया जाए तो टोटल बसों की संख्या होती है 938 और एक एम्बुलेंस भी है। अगर देखा जाए तो इस महामारी में एम्बुलेंस का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन हम एम्बुलेंस को साइड करते हैं और 70 बसों का डाटा उपलब्ध नहीं था। अब हम 70 बसों को भी अलग कर देते हैं। तो अगर हम देखें तो 938 बस कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिट अवेलेबल करवाया गया, जिसको लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने जिस पर मुहर लगा दी। अब सवाल ये उठता है कि इन 938 में मैं स्कूल बस को भी अगर हटा दूं तो 879 बस जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के पास था, जिसका प्रयोग प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए किया जा सकता था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उन बसों की चलने की अनुमति नहीं दी और उन बसों को वापस भेज दिया गया। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि 19 मई को ये पत्र जारी होने से पहले बड़े बड़े नेशनल चैनल पर, टीवी पर 1000 बसों का डिटेल्स दिखाया जा रहा था, जिसमें यह कहा जा रहा था कि इसमें कई स्कूटर के नंबर हैं, कई स्कूटर हैं। लेकिन लखनऊ पुलिस आयुक्त ने जो पत्र जारी किया, इसमें कहीं से भी 2 व्हीलर होने का दावा नहीं किया है। तो यहाँ कई नेशनल चैनल भी झूठे साबित हो गए। अब दूसरी बात,
कि जब 879 बस लखनऊ पुलिस आयुक्त के अनुसार चलने के लिए फिट था तो इसे चलवाया क्यों नहीं गया? इसका मदद प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए क्यों नहीं लिया गया? अगर आपको याद हो तो मैं बता दूं कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोटा में फंसे कुछ छात्रों को बस भेजकर मंगवाया था, और जब इन छात्रों को मंगवाना था तो उत्तर प्रदेश के पास, सरकार के पास बसों की कमी हो गई थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान से 30 बस मांगे थे और उस सहायता से उन छात्रों को घर वापस लाया गया था। तो जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 बसों की मांग की थी राजस्थान सरकार से, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने ना तो इन बसों की विवरण मांगी थी, ना ही इन बसों का वेरिफिकेशन किया था। लेकिन जब मैं कहता हूँ वेरिफिकेशन करानी अच्छी बात है, आपने वेरिफिकेशन कराई, लेकिन जब वेरिफिकेशन में आपके पुलिस आयुक्त के अनुसार 819 बस चलने के लिए फिट था तो उसे चलवाया क्यों नहीं? उसके अगले ही दिन यूपी में एक्सीडेंट होता है और कई हमारे भाई बहन मजदूर ट्रक के नीचे कुचले जाते हैं, जिससे दुख होता है। अब सवाल ये उठता है कि जब लखनऊ पुलिस आयुक्त के अनुसार 879 बस चलने के लिए फिट थे तो इनका उपयोग हमारे भाई बहनों के प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए क्यों नहीं लिया गया? क्यों मजदूरों के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सियासत की गई? क्यों इन बसों को लौटा दिया गया? आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? इस मौत का सौदागर कौन है? मजदूरों से सियासत कब तक? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।